तो प्रदेश का बजट 2025-26 कल आने वाला है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश होगा। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी बजट। आज दिया जाएगा बजट को अंतिम रूप। एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव वित्त बजट देवाशीष पृष्टि, नवीन जैन जो कि सचिव हैं, और एफएसआर कुमारपाल गौतम की टीम ने बजट तैयार कर लिया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की देखरेख में इस ग्रीन बजट को तैयार किया गया है। बजट को अंतिम रूप देने के बाद फाइनेंस की टीम के साथ होगा पारंपरिक फोटोशूट। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखाएगा। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर होती है कि अपनी पूरी वित्त विभाग की टीम के साथ वो एक फोटो सेशन, और वो एक मेहनत की तस्वीर होती है। वो भी ठीक उससे पहले जब मेहनत क्या की गई है उसको सबके सामने रखा जाएगा, उसका निचोड़ रखा जाएगा, उसको हम कहते हैं वो बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले का फोटो सेशन भी पूरी टीम के साथ उतना ही खास हो जाता है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीदों वाला बजट आएगा, ग्रीन बजट आएगा, लेकिन उससे पहले की जो ये फोटो सेशन होगी, जो दिया कुमारी और पूरी टीम एक साथ नजर आएंगी, और फिर कल वो बजट पेश होगा। लेकिन आज क्या कुछ खास रहने वाला है वो जरा डिटेल में बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान का बजट आ रहा है तो राजस्थान वासियों को काफी उम्मीदें भी हैं। कल सुबह 11 बजे, यानी अब 26 घंटे से भी कम वक्त रह गया है जब बजट पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश होगा। उससे पहले आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिन से मैराथन बैठकें चल रही थी वित्त विभाग के अफसरों के साथ, बजट को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन एक फॉर्मली जो फोटो सेशन होता है वो भी आज किया जाएगा। इसमें बजट में भूमिका जिनकी रही उसमें अखिल अरोड़ा है, एसीएस वित्त है, लगातार 5वां बजट है जो उनके उसमें बन रहा है, उनकी देखरेख में बन रहा है। प्रमुख सचिव वित्त देवाशीष पृष्टि की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। नवीन जैन जो सचिव वित्त वे हैं, उनकी इसमें भूमिका अहम रही है। और एफएसआर कुमारपाल गौतम, ये जो पूरी टीम है इसने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी की देखरेख में बजट तैयार किया। ग्रीन बजट होगा क्योंकि पिछली बार वादा किया था दिया कुमारी ने, जब बजट पेश किया था 10 जुलाई को पहला जो पूर्ण बजट पेश किया था। हालांकि उस बजट को भी 7 महीने का ही समय हुआ है। कोई भी बजट इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 1 साल का समय होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिया कुमारी कहती रही है विभिन्न मंचों पर, उन्होंने कहा कि हमारा जो पहला बजट था जो 10 जुलाई 2024 को पेश किया गया था, वो बजट ने होकर के एक विजन डॉक्यूमेंट था। विजन इस मायने में कि उसको 2028 तक इंप्लीमेंट किया जाए, इस तरह की योजनाओं को जिनसे सशक्त युवा सामने आए, जिसमें सशक्त महिला सामने आए, सशक्त मजदूर और किसान सामने आए। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में वो काम किए गए। तो जिस तरह की घोषणाएं थी वो उसी दिशा में उस तरह की घोषणाएं की गई थी, जिनको 2028 तक जब वो पूरी होंगी तो निश्चित मानिए कि एक सशक्त राजस्थान उसमें दिखाई देगा। लेकिन हम अब इस दूसरे बजट की बात करें जो ठीक 7 महीने की अवधि हुई है, 7 महीने बाद ये बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट की खास बात यह है कि सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय कि उस पर इस बजट को रखा गया, और एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट है जिसको दिया कुमारी ने तैयार किया। उसको जब वो कल विधानसभा में पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे प्रत्येक वर्ग को फायदा होगा। और चूंकि वो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जिनका खुद प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें वित्त है, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, जिसमें पर्यटन, कला एवं संस्कृति है, जिसमें महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता, ये तो ऐसे विभाग है चूंकि उनकी खुद की कमान उनके पास है। तो निश्चित तौर पर इनमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। एक सशक्त महिला और के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। बाल अधिकारिता की दिशा में उसमें बच्चों का किस तरह से न्यूट्रिशन किया जाए वो इसमें देखने को मिल सकता है। किस तरह से प्रदेश में सड़कों का विकास हो। देखिए, पिछले बजट में उन्होंने 9 एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। इन एक्सप्रेसवे को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इनमें से एक की डीपीआर भी तैयार हो गई। तो तमाम बातें हैं, लेकिन जो सबसे खास बात यह है इसमें पूनम कि ये बजट जन सहभागिता की योजनाओं को आधार बनाकर पेश किया जाएगा। यानी इस तरह की योजनाएं जिसमें सरकार को डायरेक्ट कोई फाइनेंस का कोई किसी तरह का ज्यादा इंतजाम न करके इसमें जन भागीदारी से जनता से जुड़ी योजनाओं को पूरा किया जाए। इसमें तमाम वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स को देखा जा रहा है, उनकी तरफ उनका ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ एक खास बात देखिए, दिया कुमारी ने बहुत अनुभव इसमें दिखाया क्योंकि उन्होंने 1 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है जब उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कमान संभाली। इस बार बजट से पहले वो तमाम केंद्रीय नेताओं से भी मिली। उसमें वो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनसे मिली, क्योंकि कोटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन राम मेघवाल से मिली जो बीकानेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। भागीरथ चौधरी से मिली जो अजमेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत से मिली जो केंद्र में मंत्री और जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूपेंद्र यादव से मिली जो अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो केंद्र में जो प्रतिनिधित्व जिनका है हमारे राज्य से, राजस्थान से, उन तमाम और ये जनता देख भी रही है निर्मल जी, और इसीलिए वो उम्मीद कर रही है कि इस बार बहुत कुछ खास होगा। जो विजन सरकार सोच रही है वो हमारे विजन से मैच करता होगा। बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे और अपडेट के लिए।